Hi children, good morning. Well, how are you? Maybe safe and sound at your home and doing well. So today's topic is models, and you found 3 or 4 questions or more in your term first from this topic, models. Today I am going to teach you. So सबसे पहले मॉडल्स किसे कहते हैं? मॉडल्स ऐसी वर्ब्स होती हैं, मॉडल्स, इन्हें जो इनका पूरा नाम है ना, मॉडल ऑक्सिलरी कहा जाता है। ऑक्सिलरी कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब्स को, ऐसी वर्ब जिनकी सहायता से सेंटेंस बनते हैं, जिनकी हेल्प से उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और मॉडल ऑक्सिलरीज ये भी एक तरह की हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरीज ही होती हैं, लेकिन ये वर्क कैसे करती हैं? ये सेंटेंस में मोड क्रिएट करती हैं, सेंटेंस में मोड क्रिएट करती है, यानी उनमें गतिविधि क्रिएट करती है, जैसे बताती है कि कोई एक्शन किस तरह से होना चाहिए, या हो सकता था, या हो सकता है, या इस तरह से ये सेंटेंस में मोड पैदा कर देती है। दूसरा, ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो किसी सब्जेक्ट के जेंडर या उसके नंबर से इफेक्ट नहीं होती है। जैसे मान लिया हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव है, तो अगर सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट का हमारा नंबर सिंगुलर है तो हैज़ यूज़ होगा, और यदि प्लूरल है तो हैव यूज़ होगा। यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब मैंने हैज़ हैव का एग्जांपल आपको दिया, ये हमारे सब्जेक्ट के नंबर से इफेक्ट हो गई है, सब्जेक्ट के नंबर से अफेक्टेड हो गई है, प्रभावित हो गई है। लेकिन जो मॉडल्स होती हैं वो कभी अफेक्टेड नहीं होती, चाहे कोई सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे जेंडर मेल फीमेल कुछ भी हो। तो ऐसी वर्ब्स को मॉडल कहा जाता है। तो मेन मॉडल्स कौन कौन सी है? कुछ मॉडल्स मैंने यहाँ आपके ब्लैक बोर्ड पर नोट कर दिए हैं, जिन्हें आज हम उनके यूज़ समझेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ शैल लिखा है। वैसे तो शैल हेल्पिंग वर्ब भी होती है फ्यूचर की, लेकिन यहाँ मॉडल भी कहलाती है। किस तरह से इसका यूज होता है देखो, शैल का यूज होता है सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं आई और वी, उनके साथ में यूज की जाती है। जैसे आई शेल गो टू आगरा, वी शेल मेक यू, हम तुम्हें हंसाएंगे, वी शैल मेक यू लाफ। ओके। और दूसरा यूज शैल का होता है बेटा किसी को कमांड देने में। जैसे तुम इस काम को करोगे, यू विल राइट दिस लेटर, उसको कमांड दी है कि तुम ये करोगे। जैसे आपको स्कूल में टीचर कहते हैं कि कल आप ड्रेस पहनकर आओगे, यू विल कम टुमारो इन प्रॉपर ड्रेस, तुम कल प्रॉपर ड्रेस में आओगे, दैट मीन्स टीचर कमांडेड यू। तो दूसरा कमांड में यूज होता है शैल का। You shall come, कल तुम प्रॉपर ड्रेस में आओगे, ये हमने शैल में यूज किया है एज ए कमांड। तो ऊपर का तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ यूज होता है, आपको पता ही है फ्यूचर में, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और दूसरा कमांड देने में और किसी को धमकी देने में। जैसे अब तुम यहाँ कभी नहीं आओगे, ये एक तरह से थ्रेटनिंग हुई, धमकी हुई कि मुझे दोबारा इधर मत दिख जाना, यहाँ तुम मत आना, ठीक है। तो यू यू शैल नॉट कम हियर अगेन, तुम यहाँ दोबारा नहीं आओगे। दूसरा किसी से प्रॉमिस करने में, जैसे आई शैल विल बी
प्राइज, मैं प्राइज जीतूंगा। तो किसी से प्रॉमिस करने में इसका यूज हुआ है। अभी दूसरा, किसी को ऑफर करने में। ओके बच्चों, जैसे shall I make a cup of tea for you? Shall I make a cup of tea for you? क्या मैं तुम्हारे लिए एक कप चाय बना दूं? तो देखिए ऑफर करने में इसका यूज हुआ है shall का। सो अभी इतना स्पेस नहीं है, हमें इरेज करना होगा। यही वीडियो पॉज करके आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में। दूसरा शुड, एक तो सबसे पहले तो शैल का पास्ट हो, शुड का यूज होता है शैल के पास्ट में। जैसे we should keep our money। ओके, तो मैंने कहा था कि हम अपने वर्ड्स रखेंगे, हम आपसे प्रोमिस करेंगे, हम जो हमने प्रोमिस किया है उसे निभाएंगे। वी शुड कीप आवर वर्ड आई सेड। तो ये पास में हो गया। और तरह से एग्जांपल देता हूं। देखिए जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। अब इसको पास्ट पे कैसे चेंज करेंगे? ये देखिए, ये शेप का पास्ट फॉर्म शुड हो गया। एक तो इस तरह से जो मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था। तो बेटा शेल का शुड पास्ट में यूज होता है। दूसरा और भी इसके यूज होते हैं। दूसरा आप सभी को पता है, एडवाइस का यूज करने में। जैसे यू शुड राइट neat and clean in your नोटबुक। तुम्हें अपने नोटबुक में साफ सुथरा लिखना चाहिए। यू शुड राइट नीट एंड क्लीन इन योर नोटबुक। तो शुड का यूज हुआ है एडवाइस के लिए, सलाह के लिए। और कैसे यूज होता है बच्चे?
लेस्ट के साथ इसका यूज़ किया जाता है डर दिखाने के लिए। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल देता हूँ आपको, शोइंग कैसे, वॉक केयरफुली, लेस यूजुअल क्रॉप। तो एक बार शुड का यूज़ दोबारा देख रहे हैं। एक तो शेल का पास्ट होता है शुड, दूसरा एडवाइस के लिए, जैसे यू शुड राइट नीट एंड क्लीन इन योर नोटबुक, तुम्हें साफ सुथरा लिखना चाहिए, ये एक एडवाइस हुई, सलाह हुई। और तीसरा फियर दिखाने के लिए, शोइंग फियर, जैसे वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, ध्यान से चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे। ठीक है, तो शुड का यूज़ एक तो फियर दिखाने के लिए, जैसे अभी लास्ट का सेंटेंस हमने बोला। और अब थर्ड मॉडल मैंने कौन सी यहाँ पे लिखी है, विल। और विल को चलते हैं। जो हमने शेल का यूज़ किया था उसका वहाँ पे विल का भी यूज़ होता है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि थ्रेटनिंग के लिए, धमकी के लिए, जैसे यू विल कॉल योर फ्रेंड, जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ देखते हैं तो कभी कभी क्या होता है, जो फिल्म का मेन कैरेक्टर होता है या कोई और होता है, उसका फ्रेंड होता है मेन कैरेक्टर का, उसको कुछ रबिश, कुछ गुंडे लोग पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं यू विल कॉल योर फ्रेंड राइट नाउ, अपने दोस्त को तुम अब भी बुलाओगे, तुम अभी अपने दोस्त को बुलाओ। तो थ्रेटनिंग के लिए यूज़ होता है और अपनी बात को एम्फेटिकली कहने के लिए भी। दूसरा यूज़ आपको मैंने बताया था, जैसे शेल का यूज़ होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस के साथ में, और बाकी सारे प्रोनाउंस के साथ में विल का यूज़ किया जाएगा वहाँ पे। जैसे फर्स्ट और आई और वी को छोड़कर बाकी अन्य सभी के साथ में, अदर के साथ में, जैसे गीता, क्लियर, गीता फूड बनाएगी। और दूसरा ये होता है बच्चे, इंटेंशन दिखाने के लिए, इंटेंशन के लिए, जैसे आई गो माई होम, आज मैं अपने घर जाऊंगा, ये मेरा इंटेंशन है, मेरा इरादा है कि मैं अपने घर जाऊंगा डेफिनेटली। तो टू शो इंटेंशन वी यूज विल। determination, I will do, मैं करूंगा या नहीं, अब विल डू और डाई, करना है या फिर मरना है। determination दिखाने के लिए भी विल का यूज होता है। और सबसे अच्छा रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट दिखाने के लिए यूज किया जाता है बेटा विल का। जैसे विल यू प्लीज, ओपन द डोर, ये रिक्वेस्ट हो गई हमारी।
इनविटेशन विल यू हैव, क्या चाय लोगे? अब देखो नजदीक आकर एक बार समझा देता हूँ। विल का यूज़ कहाँ होता है? एक तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि शैल का यूज़ होता है हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस के साथ में, आई और वी के साथ में। बाकी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में यूज़ होता है विल का। जैसे पहला ही सेंटेंस है, यू विल कॉल योर फ्रेंड राइट नाउ, ये हमारा यूज़ किया गया है थ्रेटनिंग के लिए। दूसरा जैसे आई विल गो माई होम टुडे, ये इंटेंशन के लिए। तो एक तो पहला मैंने आपको बताया कि विल का यूज़ होता है सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ, पहली बात। इसके अलग दूसरा यूज़ थ्रेटनिंग के लिए, जैसे यू विल कॉल योर फ्रेंड राइट नाउ, तुम अपने दोस्त को अभी बुलाओगे, ये थ्रेटनिंग हुई एक तरह की। दूसरा गीता विल कुक फूड, ये मैंने बताया कि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज़ होता है। जैसे गीता थर्ड पर्सन है तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, गीता खाना पकाएगी। इसमें कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, ना ही कोई धमकी है, ये बस इसलिए यूज़ किया गया है कि सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ में विल यूज़ होता है। तीसरा इंटेंशन के लिए, यदि कोई इंटेंशन हो कि मुझे कोई कार्य करना है, कोई इरादा रखता हो, तो यूज़ होता है आई विल गो माई होम टुडे, मैं आज अपने घर जाऊँगा, ये मेरा इंटेंशन है। फिर उसके बाद डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है विल का, जैसे आई विल डू और डाई, ये मेरा डिटर्मिनेशन है, मेरा निश्चय है कि मैं करूँगा या मरूँगा, आई विल डू और डाई। उसके बाद रिक्वेस्ट, ये आप सभी जानते हैं, विल यू प्लीज़ ओपन द डोर, विल यू प्लीज़ गिव यू पेन टू मी, तो इस तरह से यूज़ होता है रिक्वेस्ट के लिए, अपना कृपया क्या अपना पेन दोगे, क्या दरवाज़ा खोल दोगे आप, ये रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। फिर उसके बाद इन्विटेशन, जैसे विल यू हैव टी, क्या तुम चाय पियोगे, तो इन वेज में भी यूज़ किया जाता है विल का। अब विल के बाद कौन सी मॉडल ऊपर लिखी है, वुड लिखी हुई है। अब वुड का यूज़ कैसे होता है ये देखिए। एक तो विल का पास्ट होता है, विल का पास्ट होता है वुड, जैसे वही डायरेक्ट में आपको बताऊंगा। जैसे रवीना सेड टू कॉमन विल का पास्ट में यूज कैसे करेंगे? रवीना टोल्ड woman that uncle would देखो बेटा, विल का एक तो पास्ट में यूज हो गया वुड, दूसरा वुड का यूज होता है टू शो हैबिचुअल एक्शन ऑफ द पास्ट के हैबिचुअल एक्शन दिखाने के लिए, जैसे grandmother would tell us stories कि ग्रैंडमदर हमें कहानियां सुनाया करती थी। तो वुड का यूज हो गया क्या करने के लिए, हैबिचुअल एक्शन दिखाने के लिए इन द पास्ट। उसके बाद polite request करेंगे, would you please open the door,
क्या तुम दरवाज़ा खोल दोगे? तो इन अर्थों में यूज होता है वुड का पोलाइट रिक्वेस्ट करने में, वुड यू प्लीज ओपन द डोर, क्या दरवाज़ा खोल दोगे? और ग्रैंड मदर वुड टेल अस स्टोरीज, दादी माँ हमें कहानियाँ सुनाया करती थी, यानी पास्ट की हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए, पास्ट की किसी व्यक्ति की हैबिट दिखाने के लिए। और पहला एग्जांपल मैंने आपको दिया कि विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। उसके बाद हमने कौन सी मॉडल लिखी है बच्चे? कैन लिखी है और कुड लिखी है। कैन आप सबको पता है, ये दिखाता है हमारी पोटेंशियल। स्ट्रेंथ कि हम किसी कार्य कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एबिलिटी। इसी के साथ साथ एक मेन लेते हैं, मेन दिखाता है पॉसिबिलिटी। जैसे कैन दिखाता है एबिलिटी और मे दिखाता है पॉसिबिलिटी। कैन दिखाता है एबिलिटी और मे पॉसिबिलिटी। नॉर्मल एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, ये मेरी एबिलिटी है, मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी पोटेंशियलिटी है। दूसरा, मे आई कम इन सर। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या पोटेंशियलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है? क्या आप मुझे अंदर आने का अलाउंस देंगे? दूसरा, इट में आज बारिश हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है, ये एबिलिटी नहीं है। ये बारिश की एबिलिटी नहीं है, हम बारिश की पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। तो बारिश के साथ मे का यूज हुआ है। इन दोनों का पास्ट फॉर्म होता है, जैसे फैन का कुड होता है और मे का माइट होता है। ओके, एक कुड का यूज रिक्वेस्ट के लिए भी होता है। कुड यू मूव असाइड? क्या आप थोड़ा सा खिसक सकते हैं? कुड यू मूव असाइड, यानी आप थोड़ा सा साइड में हो सकते हैं। कि जैसे ट्रेन में बस में आपको सीट लेनी हो तो आप पूछते हैं कुड यू मूव असाइड, क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे, खिसक सकते हैं? तो ये रिक्वेस्ट करने के लिए भी कुड का यूज होता है, राइट। माइट मे का पास्ट होता है। आफ्टर दैट हमने कवर किया है शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट। अभी मस्ट, ought to और डेयर। अभी मस्ट और ought to में देखिए, देखो बेटा, मस्ट, ought to, ये तीन चीजें होती हैं जिनका मतलब होता है अवश्य चाहिए, मोरल ड्यूटी और शुभ ऐसे चाहिए, यूजफुल। वैसे तीनों का मतलब तो चाहिए ही होता है, मगर शुड का यूज होता है ऐसे ही यूजुअली एडवाइस के लिए,
और टू का यूज होता है मॉरल ड्यूटी दिखाने के लिए, जैसे आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो ये मॉरल ड्यूटी है आपकी, यू शुड सर्व योर पेरेंट्स, ओके। और एक हमारा मस्ट होता है ज़रूर चाहिए, जैसे यू मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल, आपको स्कूल के रूल्स और रेगुलेशन जरूर फॉलो करने चाहिए, तो वो मस्ट हो गया, वो ज़रूरी चीज़ हो गई। तो मस्ट यानी ज़रूर चाहिए, शुड ऐसे ही यूजुअल मीनिंग में, और ऑट टू मॉरल ड्यूटी में। तीनों का एग्जांपल देता हूँ। मस्ट रूल्स, ऑल्सो हैज द पुअर मीन्स गरीब लोग, गरीब व्यक्ति, ओके। तो तुम्हें गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, ये आपकी मोरल ड्यूटी है। और टू हुआ है और शुड यू शुड स्पीक लाउड, तुम्हें जोर से बोलना चाहिए। ये ऐसे ही छोटे मोटे आपके एडवाइस है, यूजुअल अर्थों में इसका यूज किया जाता है। सो वी हैव कवर्ड शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to. Now we are going to describe their, need and used to. अभी डेयर देखिए बेटा, डेयर का यूज होता है टू शो करेज, करेज यानी साहस, हिम्मत दिखाने के लिए डेयर का यूज किया जाता है। जैसे he dare not fight with me, उसकी मेरे साथ लड़ने की हिम्मत ही नहीं है। he dare not fight with me, क्लियर। she does not dare speak to her father, she dare not speak to her father, उसकी अपने पिता के साथ बोलने की हिम्मत नहीं है। जब यूज होता है डेयर का, and after dare we have need and used. नीड यानी जरूरत होना, जैसे आई नीड सम ब्लैंक पेपर्स, मुझे कुछ ब्लैक पेपर्स की जरूरत है। आई नीड सम ब्लैंक पेपर्स, राइट। और नीड यूज होता है he need not go, उसे जाने की जरूरत नहीं है। he need not go, उसे जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारा रह गया है used to, लास्ट पॉइंट used to, क्लियर। जैसे मैंने आपको पास्ट की हैबिचुअल एक्शन दर्शाने या शो करने के लिए आपको वुड का यूज बताया था, सेम वे में उसी मीनिंग में यूज टू का भी यूज किया जाता है। जैसे वही एग्जांपल लेते हैं, ग्रैंड मदर वुड टेक अस videos to grandmother used to
tell us, grandmother used to tell us story. Second, I used to play in that playground when I was a child. I used to play in that playground when I was a child. जब मैं बच्चा था मैं उस प्लेग्राउंड में खेला करता था। तो पास्ट की हैबिचुअल एक्शन दिखाने के लिए यूज टू का यूज़ किया जाता है। जिस तरह से आपने वुड का यूज़ किया था ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए, मैंने वो भी लिख दिया है, ग्रैंड मदर वुड टेल अस स्टोरीज। तो ग्रैंड मदर वुड टेल अस स्टोरीज, दादी जी हमें कहानी सुनाया करती थी। तो उसी मीनिंग में यूज टू का भी यूज़ होता है, ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल अस स्टोरी। दादी माँ हमें कहानी सुनाया करती थी, सेम मीनिंग है। सेकंड ऐसा ही हैबिचुअल एक्शन और मैंने नीचे सबसे नीचे लिखा है, आई यूज्ड टू प्ले इन दैट प्ले ग्राउंड व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। जब मैं एक छोटा बच्चा था मैं इस प्ले ग्राउंड में खेला करता था। तो ये भी हमारा पास्ट का हैबिचुअल एक्शन है। सो दैट वाज योर मॉडल्स, दीज आर द मॉडल्स। और ये आपको क्लियर करना है, तैयार करना है टॉपिक, क्योंकि मॉडल्स के 4 से 5 क्वेश्चंस आपको मिले थे टर्म फर्स्ट में और टर्म सेकंड में भी आने वाले हैं। तो अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर लिखकर सेंड करिए बेटा, लेकिन ये सीखना ज़रूर है आपको। और अभी हम कल से आपका जो प्रपोजल है वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसको भी जल्दी से हमें तैयार करना है। वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि आपके अटेंडेंस इन वीडियो के अकॉर्डिंग ही लगाई जाएगी, नहीं तो आपको अब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा। ओके, टेक केयर, बाय।